देखिए आज की ताजा खबर। टाइगर जिंदा है से टाइगर का एंट्री सीन हुआ रिवील। ये फिल्म अनाउंसमेंट के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि ऑडियंसेस भी ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर टाइगर और जोया के साथ हुआ क्या। और अब इस इंस्टॉलमेंट में उनकी रॉ और आईएसआई से भागने की बात की जिंदगी दिखाई जाएगी। टाइगर सीरीज के इस इंस्टॉलमेंट में हम इन दोनों को जबरदस्त एक्शन, रोमांस और ड्रामा करते देखेंगे। सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार टाइगर जिंदा है में सलमान हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स करते दिखाई देंगे। अब बात करते हैं इस एंट्री सीक्वेंस की। खुद डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने इस तस्वीर को रिवील किया है, जहां हम टाइगर को उनके पेटेंट स्कार्फ के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों, टाइगर के आने के इस आगाज के बारे में आपका क्या कहना है? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा के साथ इम्तियाज अली की अगली फिल्म जब हैरी मेट सेजल रिलीज के बहुत पहले से ही सुर्खियों में बनी हुई थी, और इस अनइनवाइटेड पब्लिसिटी की वजह थी इस फिल्म के मिनी ट्रेलर में एक डायलॉग के दौरान इंटरकोर्स शब्द का इस्तेमाल। और इसके बाद से तो जैसे हमारी संस्कारी सेंसर बोर्ड ने तूफान ही खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि सीबीएफसी मिनी ट्रेलर में शब्द के इस्तेमाल से बिल्कुल नाखुश थी और बहुत बड़ा बखेड़ा करने के बाद फिल्म से इसे हटाने की भी मांग की गई थी। पर अब इतनी जिद्दोजहद के बाद सेंसर बोर्ड ने इसे यूए सर्टिफिकेट के साथ एक भी कट के बिना पास कर दिया है। यहाँ तक कि ये भी कंफर्म नहीं किया गया कि आखिर इस फिल्म से उस शब्द को हटाया गया है भी या नहीं। अब ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर हमारे सुपर संस्कारी सीबीएफसी चीफ मिस्टर प्रहलाद निहलानी का इस बारे में क्या कहना है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सीबीएफसी के हाथ कुछ ज्यादा ही ताकत आ गई है, या क्या आपको लगता है कि ऐसा जरूरी है कि हम सब कुछ सेंसर करें? हमें बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में और जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान तो जैसे सरप्राइजेस का पिटारा हैं, और अब एक बार फिर अपने डांस के डिफरेंट शेड से अपनी फैंस को सरप्राइज करने के लिए तैयार हैं सलमान। जी हाँ, सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार बिग जी एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में 3 अलग अलग अवतार में अपना जलवा बिखेरते दिखेंगे दबंग खान। सलमान, जो इससे पहले भी अपनी इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंसेस से दर्शकों को दीवाना बना चुके हैं, अब इस अवार्ड गाला में भी 3 अलग अलग एक्ट को परफॉर्म करते दिखेंगे। पहले सेगमेंट में सलमान की रोमांटिक साइड को शोकेस किया जाएगा। दूसरी सेगमेंट में होगा बेबी को बेस पसंद है और हुड़ हुड़ दबंग जैसी परफॉर्मेंसेस का धमाल। और तीसरा सेगमेंट दर्शकों के लिए सरप्राइज होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप इस जॉय राइड के लिए तैयार हैं? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। सलमान खान की मच एंटिसिपेटेड स्पाई थ्रिलर टाइगर जिंदा है इस साल दिसंबर में रिलीज होने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रिया और आबू धाबी में शेड्यूल खत्म कर अब सलमान और कटरीना समेत इस फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू मोरक्को में एक चेस सीक्वेंस को शूट कर रहे हैं। वैसे तो इस फिल्म के सेट से आए दिन कोई ना कोई तस्वीर आती ही रहती है, पर अब फाइनली हमारे हाथ लगा है इस फिल्म में टाइगर का एंट्री सीक्वेंस। जी हाँ, इस दिन फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने इस तस्वीर को रिवील किया, जहां सलमान कैमरे को पीछे से फेस कर रहे थे। इसे देखकर हमें सलमान की लास्ट रिलीज ट्यूबलाइट के पोस्टर की याद आई। उसमें भी सलमान कैमरे की तरफ पीठ दिखाई खड़े हैं। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए अली अब्बास जफर ने इसे एक मजेदार कैप्शन भी दिया। जब आप इस तस्वीर को देखेंगे, प्लीज पलटो ना कहने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में और जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। नागिन एक्ट्रेस मोनी रॉय दिखी बिल्कुल नए अवतार में। वैसे ये तो हम सभी को पता है कि अक्षय कुमार की अगली फिल्म गोल्ड से मोनी रॉय फिल्मों में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। आपको बता दें, 1948 के ओलंपिक्स में भारत की विजय पर बन रही इस फिल्म में मोनी अक्षय के लव इंटरेस्ट की भूमिका निभाती दिखेंगी। हाल ही में इस फिल्म के सेट से डांसर स्कारलेट विल्सन ने मोनी की एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की थी, जहां मांग में सिंदूर, विंग्ड आईलाइनर और घुंघराले बालों के साथ ये बॉन्ग ब्यूटी सच में बंगालन लग रही थी।
कुछ दिनों पहले इस फिल्म से खिलाड़ी कुमार की तस्वीरें भी आउट हो गई थी और अब इस फिल्म में मोनी के लुक को देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये दोनों इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप भी हमारी तरह इस फिल्म के लुत्फ उठाने के लिए जोरों से इंतजार कर रहे हैं? तो हमें बताना ना भूलें नीचे कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। वैसे तो सलमान खान को फैंस की कमी नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे दबंग खान किसके फैन हैं? कोई और नहीं बल्कि राखी सावंत के। जी हाँ, बड़बोली राखी का दावा है कि सलमान और सोहेल ने उन्हें बताया है कि वो जब भी डिप्रेस्ड होते हैं तब वो एंटरटेनमेंट के लिए राखी के वीडियोस देखते हैं। अब इसे सुनने के बाद राखी को ट्रोल करने वाले भी शायद थोड़ा चौकन्ना हो जाए। आखिर राखी के दावे के अनुसार भाईजान और भाईजान के भाईजान जो उनके फैन ठहरे। वैसे हाल ही में राखी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर दिया था। इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो मिस ड्रामा क्वीन का कहना था कि वो नहीं बल्कि किसी हैकर ने उनका अकाउंट डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव जरूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। एक बार फिर दबंग 3 का होगा धमाका। इसे सुनकर जितना हम सभी एक्साइटेड हैं, उससे कई ज्यादा खान ब्रदर्स सलमान और अरबाज एक्साइटेड हैं। और तभी तो इन दिनों बड़े ही शिद्दत से दबंग 3 की स्क्रिप्ट की खोज चल रही है ताकि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। हालांकि शुरुआती दिनों से ही सलमान काफी डिटरमिन्ड थे कि इस फ्रेंचाइज के 3rd इंस्टॉलमेंट को अरबाज डायरेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए कई नामचीन डायरेक्टर्स का नाम भी सामने आया, लेकिन अब लगता है कि भाईजान और भाईजान के भाईजान को सबीर खान में उनका डायरेक्टर मिल गया है। जी हाँ, हाल ही में इस न्यूज को कंफर्म करते हुए सबीर ने बताया, हाँ मैंने दबंग 3 के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, पर जब तक पेपर वर्क खत्म नहीं हो जाता है मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। उनके साथ मेरी बातें चल रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फाइनल डायरेक्टर के तौर पे चुना गया। मतलब टाइगर श्रॉफ के बाद सलमान को डायरेक्ट करेंगे सबीर खान। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें बताएं और कमेंट करें। टाइगर श्रॉफ और निधि अग्रवाल स्टारर डांस एक्शन मुन्ना माइकल ने बड़े पर्दे पर दस्तक दे दी है। बच्चों और लड़कियों में टाइगर का क्रेज देखते हुए लगा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत करेगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। मॉर्निंग शोज में ये फिल्म सिर्फ 20 to 25% ऑडियंसेस को ही खींचने में सफल रही, पर आशा करते हैं धीरे धीरे सूरज चढ़ने के साथ साथ ये ऑक्यूपेंसी रेट भी बढ़ जाए। ट्रेड पंडित्स के माने तो मुन्ना माइकल को मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन्स दोनों में एक ही समान ऑक्यूपेंसी मिलेगी, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और टाइगर श्रॉफ की धमाकेदार जोड़ी एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज लग रही है। हमारे प्रेडिक्शन के अनुसार ये फिल्म अपने ओपनिंग डे पर 8 to 9 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। डायरेक्टर मिलन लुथारिया के साथ पीरियोडिक ड्रामा के बाद अब अजय देवगन जल्द ही एक हिस्टोरिकल फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी हाँ, अपनी अगली फिल्म में अजय देवगन महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे वीर योद्धा की भूमिका में दिखाई देंगे। उमरात के निर्देशन में बन रही फिल्म तानाजी में अजय देवगन वीर योद्धा तानाजी मालुसरे की भूमिका में दिखाई देंगे। आपको बता दें, हाल ही में इस फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया और ये पोस्टर ही इस फिल्म में अजय देवगन की तेजस्वी किरदार को बयान करने के लिए काफी है। सूत्रों के मुताबिक अजय देवगन बड़ी मेहनत और लगन से इस किरदार को निभाना चाहते हैं। तानाजी मालुसरे मराठा साम्राज्य के एक वीर योद्धा थे और इस वीर योद्धा के किरदार में अजय को देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। शिवतू का टशन पड़ गया भारी।
बाहुबली का वो आइकॉनिक सीन तो आपको याद ही होगा जहां शिवदू झरने से चट्टान पर छलांग मारते हैं। अब फिल्म अगर इतनी सक्सेसफुल हुई है तो इसे लोग तो कॉपी करेंगे ही, और अब इस स्टेशन को कॉपी करने के चक्कर में मुंबई के इंद्रपाल पाटिल ने इस दिन जान गंवा दी। दरअसल मुंबई के इस बिजनेसमैन ने शाहपुर के माहुली फोर्ट में झरने से छलांग तो लगाई, लेकिन अफसोस पैर फिसल जाने की वजह से वो इस दिन अपनी जान गंवा बैठे। भले ही ये फिल्म अब सिनेमा घरों में ना चल रही हो, लेकिन लगता है लोगों के सर से अभी तक बाहुबली का बुखार नहीं उतरा है। लेकिन जो भी हो, इसी वजह से एक जान तो चली गई। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। बाजीराव मस्तानी की ड्रीम कास्ट की जगह हम किसी और को तो इमेजिन ही नहीं कर सकते, खासकर रणवीर सिंह की जगह, जो इस किरदार के लिए पूरी तरह से बाजीराव के रंग में ढल गए थे। पर क्या आप जानते हैं कि रणवीर से पहले बाजीराव का ये तेजस्वी किरदार शाहरुख खान को ऑफर किया गया था? जी हाँ, हाल ही में मशहूर जर्नलिस्ट राजीव मसंद के साथ इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने इस बात का खुलासा किया, जहाँ उन्होंने बताया कि इस रोल के लिए गंजा होना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने संजय लीला भंसाली के इस ऑफर को ठुकरा दिया था। ये तो रही मजाक की बात, पर असल में शाहरुख को हिस्टोरिकल फिल्में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती हैं, क्योंकि इन फिल्मों के लिए कई नई आदतें अडैप्ट करनी पड़ती हैं, जिसे पीछे छोड़ने में भी थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे।